हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम फिर से हमें परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड, उनमें से कुछ वाक्य हमने शुरू किया है, उसका 6वां वाक्य प्रेज़ द लॉर्ड हमने पूरा किया। हमें एक दो शब्द फिर से उनमें से हम प्रेज़ द लॉर्ड धूल निकालने के लिए हम चाहते हैं। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड हम आगे और पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया 6 वाक्य, एक बार और एक साथ एक बार और पढ़ लीजिएगा। वाक्य 6, हमें एक राज्य हाँ, और अपने पिता परमेश्वर के लिए हाँ, याजक भी बना दिया। हाँ, उसी की महिमा हाँ, और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड लिखा है हमें प्रेम करना वाला। हमने उसको एक एक शब्दों के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ के आ रहा है। हमारा हर एक पापों को दूर किया हुआ, हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से छुड़ाया गया, हमें राज्य में बनाया, उसके बाद हमें पुरोहित बनाया, अदरवाइज हमें याचक बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हर व्यक्ति याचक है, हर व्यक्ति याचक है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने शुश्रूषा सौंपा गया, वह कुछ बात अलग है। हम हर एक व्यक्ति याचक है, वो तो मान लिया, पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रहने के समय विश्वासियों के हाथों में सौंपा गया वह कुछ शुश्रूषा, वो 5 टाइप की शुश्रूषा परमेश्वर ने वास्तव में हमें पृथ्वी पर रहने वाला उसका विश्वासियों के लिए सौंपा गया है। एक है प्रेज़ द लॉर्ड प्रेरित, दूसरा है हाँ भविष्यवक्ता, तीसरा है उपदेशक, हमें चौथा है पैस्टर, अदरवाइज हाँ जो हाँ सभा परिपालन, हमें 5वां है हमें इवेंजलिस्ट, सुसमाचार सुनाना वाला। ये 5 शुश्रूषा एफेसियन चैप्टर 4 अध्याय के 11 वाक्य के अनुसार परमेश्वर ने हमें वास्तव में परमेश्वर के लोगों को कलीसिया में सौंपा गया। पर आजकल ऐसे कि नया ट्रेंड प्रेज़ द लॉर्ड आजकल आ रहा है, हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति शुश्रूषा कर सकते हैं कलीसिया में। ऐसा नहीं कोई अकेला एक पास्टर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी एक हमें ग्रुप आजकल उदय हुआ है, उनमें से एक व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड हमारा कलीसिया में आ चुका है। मैं उनका नाम लेने नहीं चाहता ऑनलाइन, इसलिए वो कहता है कि विशिष्ट कोई पास्टर नहीं है, आप लोग सब लोग पुरोहित है, इसलिए सब लोग अपने अपने परमेश्वर ने प्रकट किया बातों को वास्तव में आप बता सकते हैं कलीसिया में। आप सोचो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक संस्था, अगर एक प्रधान व्यक्ति नहीं है तो कैसे चलेगा? मैं अपना मर्जी चलेगा, तू अपना मर्जी, आप अपना मर्जी, ये अपना मर्जी, अपना मर्जी। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है ये मैं बोलना चाहता हूँ, जानो परमेश्वर कदा भी इस तरीका का एक शुश्रूषा उसकी कलीसिया में होना चाहिए करके प्रभु नहीं चाहते। वो व्यक्ति बोला हमारा कलीसिया में ऐसा है कि हम हर लोग, कोई पास्टर नहीं है हमारा कलीसिया में, हमारा चर्च में हम सब लोग उपदेश देते हैं। तो मैंने पूछा, पर एफेसियन चैप्टर 4 का 11 में एक पास्टर करके लिखा है, वो क्या है? वो क्या के लिए? यीशु मसीह पूछ रहे सब लोग प्रेरित है। यीशु मसीह पूछ रहे, हम थोड़ा पढ़ेंगे एफेसियन चैप्टर 4 के 11। उसने हाँ, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, किसको? कितनों को भविष्य, कितनों को, कुछ लोगों को, कुछ लोगों को ना, कितनों को, कितनों को, ओके। अदरवाइज कुछ को, कुछ को, कितनों को नहीं, कुछ को, इसका मतलब सबको नहीं ना, सबको है नहीं, कुछ को, हाँ, और कुछ को, और कुछ को सुनाने वाले, सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को, हाँ, और कुछ को, और कुछ को रखवाले, रखवाले, रखवाले मतलब पास्टर, हाँ, और कुछ को नियुक्त करके हाँ, दे दिया। हाँ, मैं फिर चलो, इसके बाद सबको नहीं, कुछ को। आप सोचो
अगर एक कलीसिया में अगर एक पास्टर नहीं है तो क्या होगा? पास्टर ने नियुक्त किया हुआ एक असिस्टेंट पास्टर रहता है, अगर वो भी नहीं तो आप लोग सब लोग देखते हैं पास्टर का पाया। आखिर में तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर। तुमको प्रार्थना किया तो क्या होगा? चलो होगा। आखिर में कुछ न कुछ बोल के टाइम पास होएगा, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। भाई चलो वही कलीसिया में वही चल रहा है। हमें मेरे को बोला आप भी, हमको मिला गया हुआ वो नया प्रगति को आप भी आपका चर्च में आप अडॉप्ट करो। मेरे कौन सी प्रगति है? वचन के अनुसार नहीं है, ये प्रगति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको एक हाथ से एक चीज के प्रगति दिखाने का ऐसा है। उनको बोला मैं अच्छे हो गए, तुमने मेरे को आके बोला अच्छे हो गए, मैं तुमको माइक ही नहीं दिया। अगर कलीसिया का बोला कलीसिया डिस्टर्ब होता, पर तुझे मैं उधर खड़ा करके ही अब मैं उसका सच्चाई क्या है बोलूँगा। चलो ऐसे के ग्रुप हम हर जगह में व्यापार हो रहे। उनका कम से कम केरल में 200 चर्च है। ये 200 चर्च बोले तो और 3-4 आदमी रहते हैं बस, तो वो इनके लिए एक चर्च है। चलो हमारे इधर का सब मिलके उनको 150 हो जाते हैं, 150 चर्च हो जाते हैं, 200 चर्च हो जाते हैं हमारे इधर का सब लोग मिलके। तो मेरी कहने की मतलब है चलो ऐसे एक ग्रुप आजकल उदय हो चुका है। आपको मालूम है उनका काम क्या है? उनकी बड़े जो व्यक्ति है वो प्रभु के चरणों में बैठे रहेगा, उनको जो कुछ प्राप्त करेगा वो लोग लिखेगा, और उसके बाद वो हर एक कलीसिया को वो लोग फातों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रिंट करके। वही पढ़ने का, वही करने का, नहीं तो कोई व्यक्ति अपना मर्जी से कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा है। इस तरीके आते प्रभु के वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें न्याय का किताब हमें 17 अध्याय का 6 वाक्य में लिखा गया है। हमें प्रेज़ इस्राएल में कोई राजा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग अपना मर्जी प्रेज़ द लॉर्ड जीवन जिया करके लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें थोड़ा पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ न्याय का किताब 17:6, न्याय का किताब 21-25। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये दोनों हमें अध्याय में लिखा गया है। हमें उस समय पर राजा नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे। उन दिनों में इस्राएलियों को कोई राजा नहीं था जिसको जो ठीक जान पड़ा वही वो करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें एक राजा नहीं तो यही हालत है राज्य का। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में एक पास्टर नहीं तो भी यही हालत है। क्लासरूम में एक टीचर नहीं तो भी यही हालत है। स्कूल में एक वास्तव में एक हेडमास्टर नहीं तो भी यही हालत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है घर में एक पति नहीं तो पत्नी नहीं तो बच्चे का क्या हालत होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है परमेश्वर ने हर एक जगह पर प्रेज़ द लॉर्ड एक लीडर, जंगल में एक लीडर है। कौन है? हैं? बोलो। हाँ, शेर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें समुद्र में एक लीडर है। कौन है? हैं? बोलिए। समुद्र में लीडर कौन है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश में एक लीडर है। बोलिए। आकाश में प्रभु के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो काम नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लीडर है आकाश की। हर जगह पर परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड एक को रखा है। उसी का मुताबिक वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रकृति चलते रहेगा। तो कलीसिया को भी प्रभु चलाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड रखा है। वही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें पास्टर है। परमेश्वर का नाम का महिमा। ये सब वास्तव में प्रभु की मर्जी से हो रहे। हम सब लोग पुरोहित है पर सब लोग पास्टर नहीं है। इसलिए लिखा है कुछ लोग, है ना, कुछ को इसलिए कुछ को सब लोग पुरोहित है पर सब लोग पास्टर नहीं है। सब लोग पुरोहित है पर सब लोग भविष्यवक्ता नहीं है। सब लोग पुरोहित है, सब लोग प्रेरित नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को कुछ
तो ऐसी गलत बातों को समझने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन आपके लिए काफ़ी है। ऐसी गलत उपदेश लेके कोई आते हैं, हमें आपके लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड, सारी बात है। अगर वचन सही रीति से आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे से गंदा उपदेश अदरवाइज हमें आपको मालूम है। एक अभी मैं एक बातों को दिखाता हूँ। अब ये रुपया समझो, ये रुपया, इसको मुझे डुप्लीकेट बनाना है तो मैं क्या करेगा? इसको मुझे डुप्लीकेट बनाना है तो मैं क्या करेगा? इससे बढ़कर बनाने के लिए कोशिश करेगा, नहीं इससे कम बनाएगा। किसी को लगना नहीं ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, इतनी कहते हुए कोशिश करेगा ना। यही चल रहे आजकल कलिसिया अपने चलो। किसी को लगना नहीं ये गलत उपदेश है, ये गलत चीज है। पर जो व्यक्ति वचन में पक्का है उसको पता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो बहन जब आया मेरे घर पे रहने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, हमें मैंने कुछ नहीं बोला, उसका स्वागत किया, मेरा घर में रहा, एक दिन पूरा मेरे घर में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन पूरा रात को सब। परंतु मैंने उनको बोला, तुम जो विश्वास लेकर आया है ये वास्तव में वचन की विरुद्ध है। कैसे? मैंने प्रूव किया। प्रेज़ द लॉर्ड, एक वचन काफी है, तुम वचन के खिलाफ है। वो वचन चैप्टर 4:11, तुम परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। आजकल लोग तड़पते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हमारे कलीसिया में आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। वो मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल पूरा हमारा कलीसिया में आ जाएगा। मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको सबको परमेश्वर ने पुरोहित बनाया, बस सबको पास्टर नहीं बनाया, सबको इवांजलिस्ट नहीं बनाया, सबको परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रेरित नहीं बनाया, सबको उपदेश नहीं बनाया। कुछ को अभी कुछ को क्यों बनाया? वो भी एक सवाल है। कुछ को क्योंकि हम सब लोग वास्तव में यीशु मसीह के शरीर का अंग है। अभी आप सोचो, मेरे शरीर में केवल पूरा हाथ है, यहाँ 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 हाथ है, हर जगह हाथ है। समझो, क्या वो शरीर बनेगा? बनेगा? हर जगह पे मेरी सब आंख है, नहीं बनेगा शरीर। अगर यीशु मसीह का शरीर बनना है तो कुछ को ही बनाना पड़ेगा। कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवत, कुछ को उपदेश, कुछ को, क्योंकि हर जगह पे यीशु मसीह का अंग में हर चीज वास्तव में एक नहीं होता, भिन्न भिन्न अंग होता है। वैसा भिन्न भिन्न चीज को बनाना पड़ेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे मिनिस्ट्री में ये सारा 5 शुश्रूषा करने वाले लोग हैं। उस बात को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तभी एक अच्छा मिनिस्ट्री बन जाते हैं, तभी एक अच्छा संस्था बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के अच्छा एक क्या बोलते हैं, अच्छा एक कलीसिया बन जाते हैं। ये सात चीज़ जब रहेगा, हमें प्रेरित रहेगा, भविष्यवत रहेगा, उपदेश देने वाला रहेगा, इवांजलिस्ट रहेगा और पास्टर रहेगा, तभी वास्तव में यीशु मसीह का चर्च अदरवाइज कलीसिया हमें एक परफेक्ट होता है हर बातों में। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको सबको पुरोहित बनाया पर सबको भविष्यवक्ता नहीं बनाया। प्रेज़ द स्तोत्र। इधर हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उनको उसके बाद लास्ट में लिखा गया है उनको 6 वाक्य एक बार और, महत्व, बल और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में जो कुछ हमें करना है परमेश्वर का महिमा के लिए करना है, अपना खुद की कुछ करने करके कोई जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो कुछ करना है प्रभु के लिए, उनकी महिमा के लिए करना है। हम आज तो मैं क्या करता मालूम है, हम अपने आप को बड़े बड़े क्या बोलते हैं स्थापित करते हैं। आपको मालूम है प्रभु का वचन में कोलोसियन चैप्टर में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जीवन हमें किस में छिपा है? मसीह में। कदर कहाँ लिखा है? कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय में। कहाँ ढूंढो? कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय में मिला? हाँ, वाक्य पढ़ो सबको पता चलने का। तीसरा अध्याय का तीसरा, कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय का तीसरा। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। आप सोचो, हम मरने के बाद तो वास्तव में
हमारी जीवन प्रभु में चुप जाते हैं। तो चलो, ये मरना कब का है? कब मरना है? बोलिए, हैं? मरना कभी नहीं पता, नहीं समझा। जो व्यक्ति मसीह में है वो मर चुका है। हमें वो नहीं मरा करके पता चलेगा, उनके कामों से पता चलेगा, फलों से पता चला कि तो मरा नहीं। दो व्यक्ति का थोड़ा वाद विवाद होने दो, तेरे तो बोल रहा है एक देगा में, सबने ने कहा वो मरा नहीं, अभी जिंदा है वो। अभी तक मरा नहीं हो, वो जिंदा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के बच्चे में लिखा है हम सब लोग मरा हुआ लोग यीशु मसीह में। इसे लिखा गया है गलाती पत्री 2 अध्याय के 20 वाक्य में लिखा गया है, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मसीह के साथ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम मर चुका है मसीह के लिए, नहीं मरा करके हम कभी कभी प्रूव करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं मरा। कल मैंने 2 लड़कों को, मैं नहीं, तो मेरा बेटा ने बुरी तरह मारा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का दास ने मारा, बेटा ने बुरी तरह मारा। रात को प्रेज़ द लॉर्ड 8:30 बजे। उसके कारण यही है, दारू पीते, पनवेल हाईवे में आराम से दारू पी रहे, विश्वासी। बुलाया तो उसकी प्रगति देखे लड़का को, आप जानते अच्छी तरह, प्रगति दोनों कान में ये डाला, क्या डाले? हाँ, और बाल जैसे गुम्मट जैसा रखा है। भाई चलो, मैं बोला ये कौन सी डूब है? तो क्या होगा? मेरा शरीर है, ये भी तेरा शरीर है, अच्छी तरह दौड़। 9 बजे आया उसका पापा मम्मी पूछने के लिए, वो मेरे को पूछने के लिए आया। मैं बोला मेरे से मार खाने से पहले जाओ, अच्छा मेरे से मार खाने से पहले तुम लोग जाओ, चुपचाप चला गया, क्योंकि मरा नहीं था वो। चलो, अगर मसीह में मरा है, मसीह में मरा व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये दुनिया का सब पीछा करेगा। जो मसीह में मरा तो नहीं करेगा, उसका जैसा लगेगा कोई गुम्मट बना करेगा सिर में। प्रेज़ द लॉर्ड, दोनों कान में ये डाला गया है। मैं बोला, मैं इसके लिए पकड़े को, तू लड़का के लड़की है? लड़की डाले तो मैं कुछ नहीं बोलेगा। मेरी कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल विश्वासी ऐसा प्रूव करके जा रहा है, अभी तक मरा नहीं। हमें एक्चुअली हम मर चुका है, हमारा जीवन कहाँ छिपा है? मसीह में छिपा है, मसीह में। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम मसीह में छिपा है, आगे कौन होगा? आगे कौन होगा? मसीह होगा, प्रभु होगा। परंतु गुम्मट आ रहे, कान में आ रहे, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कौन है? मरा व्यक्ति सिगरेट पिएगा, मारा व्यक्ति दारू पिएगा, तो मरा नहीं था, इसे थोड़ा मारा, क्योंकि मरा नहीं था, इसलिए मैंने वो मारा, मैं इसको एक ऐसा डाल दे, मारा, अच्छी तरह देख लिया दोनों को। उसकी माता वादा पूछने के लिए, मेरी कहने की मतलब प्रियो, एक बार हमने मारा ना प्रभु में, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर हम वास्तव में हम अपने आप को प्रकट नहीं करने का, हम जो कुछ प्रकट करने का अपना जिंदगी में, मसीह को प्रकट करने का,
मसीह हमारा आगे आगे चलना, क्योंकि हम मर के हमारा जीवन प्रभु में छिपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन इधर भी है तो भी अगर मैं भाषण दिया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा घर के बारे में, मेरा खानदान के बारे में, मेरा बेटा के बारे में, मेरा पत्नी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा बूस्टअप करके अगर ऐसा करता है तो समझने का वो व्यक्ति वास्तव में प्रेज़ प्रभु में अभी तक मरा नहीं है। जो मरा है वो कदा भी अपना परंपरा के मुताबिक हमारा प्रेज़ वो ये सब नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ करेगा परमेश्वर की महिमा के लिए करेगा। एक एक शब्दों में भी परमेश्वर की महत्व, प्रभु की महिमा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। प्रभु की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए ये महत्व हम जो कुछ हमारी जिंदगी में करते हैं हम परमेश्वरी के लिए करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वाक्य समाप्त कर रहे हैं। अभी हम 7 और 8 वाक्य हम तुम्हें पढ़ेंगे। देखो, हाँ, वो बादलों के साथ आने वाला है, हाँ, और हर एक आंखें उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, हाँ, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। चलो, यीशु मसीह का एक क्या बोलते हैं, एक उद्देश्य, हम प्रभु में आया हुआ एक चीज का उद्देश्य, अदरस हमारी प्रत्याशा। हमारी प्रत्याशा क्या है? यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। यही वास्तव में मसीह जिंदगी का हर एक लोगों की प्रत्याशा है। ये यीशु मसीह आएगा। तो इधर वर्णन कर रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो आएगा। कैसे आएगा करके बोल रहे? बादलों के साथ आने वाला। बादलों के साथ वो आएगा। बादलों के साथ यीशु मसीह का आगमन की एक दूसरी आगमन है। पहले आगमन हो गया शरीर में, वो तो पृथ्वी पर आया, हमारे लिए मरा, प्रेज़ द लॉर्ड, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना काम करके चला गया। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर फिर से सदा के लिए हमारे ऊपर सौंपा। दूसरा बार वो आएगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड बादलों पर आएगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा, बादलों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनी 4:16 वाक्य कहता है प्रेज़ द लॉर्ड वो बादलों पर आए। तो पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 4:16। क्योंकि हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ, उस समय हाँ, ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, हाँ, और जो मसीह में मरे हैं, हाँ, वे पहला जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। यीशु मसीह बादलों पर इसलिए हमें बादलों पर लेके चलने के लिए, हमें यीशु मसीह उपयोग करने वाले एक वाहन है स्वर्ग पहुंचने के लिए, बादल। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें भी इसलिए बादलों पर आ रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में उसी में लेके चलने के लिए आ रहे। ये बातें वास्तव यूहन्ना ने देखा और मत्ती सुसमाचार में यीशु स्वयं कहा है, मैं प्रेज़ द लॉर्ड आऊंगा। ऐसा थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 26:64। यीशु मसीह स्वयं कहा है, मत्ती सुसमाचार 26:64। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने आप ही कह दिया। 64 26 का 64 26 का 64 64 26 का। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने आप ही कह दिया, हाँ, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि हाँ, अब से हाँ, तुम मनुष्य का पुत्र को हाँ, सर्वशक्तिमान की हाँ, दाहिने और बैठे, हाँ, और आकाश के हाँ, बादलों पर आते देखोगे। यीशु मसीह स्वयं कहा है पृथ्वी पर वास्तव में यीशु रहने के समय। आमीन। अब यीशु मसीह के भविष्यवाणी उसके बारे में क्या बोला? यीशु मसीह वास्तव में पैदा होने से पहले भी प्रेज़ ये बात बोला गया है, वास्तव में प्रेज़ आएगा यीशु मसीह। तो पढ़ेंगे दानियल किताब, हमें प्रेज़ लॉर्ड 7 का 13 वाक्य पढ़ेंगे। दानियल किताब 7 का 13।
मैंने हाँ रात में स्वप्न में देखा हाँ और देखो हाँ मनुष्य के संतान हाँ सा कोई आकाश के हाँ बादलों समेत आ रहा था हाँ और वह हाँ उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। पढ़े चलो बस। इधर लिखा गया है भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह बादलों पर आएगा। दूसरा, यीशु मसीह स्वयं कहा मैं प्रेज लॉर्ड आमेन बादलों के साथ आएगा। और उसकी प्रेरितों ने प्रेज लॉर्ड पत्मोस द्वीप में प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह का हमें बातों के लिए इंतजार करने वाला यूहन्ना को प्रकट हुआ हमें यीशु मसीह बादलों पर आएगा। वो किसके लिए आ रहे हम सब जानते हैं, हमें लेने के लिए आ रहे हो बादलों पर, हमें लेने के लिए आ रहे, वो आएगा जरूर। यीशु मसीह ने जो कुछ बोला गया है ये सब कुछ सत्य हुआ। हमें यीशु मसीह वास्तव में इधर इस ऐहिक जीवन में यीशु मसीह का प्रेज लॉर्ड पृथ्वी पर रहने के समय पर यीशु ने क्या क्या बोला। पहला बोला क्या बोला, ये मंदिर के बारे में बोला। प्रेज लॉर्ड वो सच हुआ। ये मंदिर क्या करेगा, पत्थरों के साथ रहेगा नहीं, ऐसा बोला। ये बात यीशु मसीह कहने के समय वास्तव में यहूद जन को ये बात विश्वास नहीं कर सकते। इवन चेले सब यहूदी लोग हैं, वो लोग विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है ये मंदिर गिराना। क्योंकि मंदिर गिराएगा कौन, उस देश में यहूद जन के अलावा कोई बाकी कोई है नहीं ज्यादा शत्रु बोलने के लिए। तो चलो फिर गिराएगा कैसे, और यीशु ने बोले ये गिराया जाएगा, और गिराया गया। तीतुस कैसर के समय पर गिराया गया। भाई चलो क्या बोल के गिराया मालूम है, आमीन। भाई चलो ये जब उनमें बहुत सारी क्या बोलते हैं सोना से कुछ चीज वास्तव बनाया गया मंदिर में। जब मंदिर जलते गया, आग डाल के गया, उसी से वो सोना सब कुछ मेल्ट होके एक पत्थर दूसरा पत्थर के बीच में हम सीमेंट डालते ना, रेती सीमेंट सब मिला के डालते ताकि जोड़ से रहे। वैसा ही ये जलने के समय पर सोना मेल्ट होकर उनके बीच में रहा। इसको निकालने के लिए तीतुस कैसर ने कोशिश की, सबको गिरा, पत्थरों के गिरा के प्रति निकालने के लिए कोशिश। यही वाक्य मेरी कहने की मतलब यीशु मसीह जो कुछ कहा है सब कुछ पूरा हुआ। ऐसे तो यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, भविष्यवाणी कह रहे उसके बारे में, प्रेषित यीशु स्वयं कह रहे उसके बारे में। उसके बाद प्रेषित उनके चेले कह रहे उसके बारे में यीशु मसीह बादलों पर आएगा। पर हम कितने लोग विश्वास करते हैं प्रेषित हो रहे यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हमें कभी कभी संदेह भी आता है, ये सब बोलते सब सही है क्या, आते कि नहीं संदेह, ये सब बाइबल में ये सब बोल यीशु हाथ तो आएगा क्या, ये सब सही है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ये सब सच है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ वास्तव में सच है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए सब झूठ है। तो चलो इसलिए यीशु मसीह धन्य है वे बिना देखे विश्वास किए, धन्य है वे। थॉमस को बोल, थॉमस तूने मुझे देख के विश्वास किया, तूने यही बोला प्रेषित जब तक मैं मेरा उंगली तेरा गांव पर नहीं डालेगा मैं तू जिंदा आकर कर विश्वास नहीं करेगा। तब यीशु मसीह ने ये बात तो बोला, धन्य है वे जो बिना देख के विश्वास किया। आपको बिना देख के विश्वास करना है, क्योंकि वैसे यीशु मसीह आएगा जरूर, क्योंकि झूठ बोल नहीं सकते और जो कुछ उन्होंने बोला है ये सब कुछ सच हो चुका है। भाई चलो और तो आखिर ये बाकी है, यीशु वास्तव में प्रेषित बादलों पर आएगा, जरूर आएगा। भाई चलो, परंतु क्या मालूम है, यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह मर के उसी सेंचुरी में, पहला सेंचुरी में आएगा ऐसा करके वास्तव में प्रचलोड़ हमें सारा शिष्य लोग और सारा प्रेरित लोग विश्वास करता रहा। इसलिए वो क्या किया मालूम है, यीशु जल्दी आएगा ना, ये संपत्ति सब रखे क्या करना है, इसलिए अपना अपना संपत्ति भेज के इन्होंने प्रेरितों की चरणों पे आकर रखता था। वो प्रेरित क्या करता था, आपके प्रेरित आमेन, आपको नहीं ना, ठीक है इसमें से थोड़ा ले लो, तुमको भी लिया ना तो ले लो। तो उनमें से कोई भी व्यक्ति कमजोर वाला नहीं था, सब लोग का पद पैसा था, सब लोग क्यों
क्योंकि दूसरा ने भेज के पैसे लेके आते चर्च में, हमें प्रेरितों को पैरों पे रखते हैं और प्रेरित क्या करते हैं, सबको जिसको नहीं है सबको दिया जाते हैं। कारण क्या मालूम है? क्योंकि उनको यही मालूम था उनका समय पर यीशु आके उनको लेके जाएगा। आप सोचो, अगर उस समय यीशु आया होता और आपका मेरा उद्धार कैसा होता? इसलिए पत्रस क्या बोलते मालूम है? दूसरे पत्र तीसरे अध्याय के 9वें वाक्य में पत्रस क्या बोलते, थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा पत्र तीसरे अध्याय के 9वां वाक्य। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अगर यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है, यीशु मसीह ने एक बात आपको बोल रहा है, वो पक्का करेगा। परंतु जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारा विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो जाए। अगर सारा प्रेरित लोग यही विश्वास करता था यीशु मसीह उनका समय पर आएगा, इसलिए इतना जोर लगा के सेवा की लोगों ने। तोमास वहां से लेके यहाँ आया, और कुछ लोग कनाडा गए, कुछ लोग अमेरिका गया, कुछ लोग उधर गए, कुछ लोग इधर गया। सारी 5 बड़े बड़े भूखंड में सारा 12 चेले वो आए, ओ सब भागा। हम क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि हमको पता है इतना देर से यीशु आया, लिखा भी है पत्र। अगर उसके समय पर यीशु आया होता, नीरज तेरा क्या अवस्था होता, मेरा क्या अवस्था होता, आपके किसी को उद्धार होता कैसे? अभी ऐसा डर आ रहा है हमें। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मालूम है ना आपको? हाँ, सबको पता है। चलो, दोनों का अच्छा लड़ाई चल रहा है। परंतु ये पढ़ते हुए एक पढ़ना वाला, एक विद्यार्थी के रूप में मैं बोल सकता हूं, चलो इनका युद्ध विश्व युद्ध बन नहीं सकते। अभी क्या हो रहा है मालूम है? नाटो बोले तो नॉर्दर्न ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कि नाटो, ये लोग 30 राज्य एक साथ है। 30 राज्य, 30 क्या बोलता मालूम है? हमारे खिलाफ अगर कोई लड़ाई करेगा ना, हम 30 मिलके उसको खत्म करेगा। इसको बोलते हैं नाटो। इसलिए वो लोग उसी में यूक्रेन को मेंबरशिप चाहिए। रशिया बोलते लेना नहीं, अगर तू लेगा ना तेरे को मारूंगा। तू लेना नहीं। क्यों? अगर यूक्रेन ने नाटो में मेंबरशिप ले लिया, 31 मिलके रशिया को खत्म कर देगा। यही उसके लिए युद्ध है, उसके लिए युद्ध है। 141 कंट्री ने, राज्य ने, लॉर्ड हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे। 141, फिर भी कोई भी लड़ाई के मैदान में उधर नहीं उधर रहे। आमीन। अभी क्या करते हैं मालूम है? एक राज्य, अच्छा, ये 3 बंदूक ले लो बाजू से। को प्रॉब्लम हो रहा है, अभी दवा सब ले नहीं ना। हमारे इंडिया के मोदी साहब भी बोल रहे हैं, नदस्की, यूक्रेन, अच्छा, ये हमारे थोड़ा सा दवा ले लो, हमारा थोड़ा सा ब्रेड ले लो, थोड़ा सा चावल ले लो। यही चल रहा है। सबके सामने सपोर्ट करने के लिए कोई आगे नहीं, अगर आगे आ जाएगा इसके खिलाफ हो जाएगा, इसके खिलाफ जा नहीं सकते। ये सब कंट्रोल करने वाला परमेश्वर। कब बंद होगा मालूम है? तो पढ़ेंगे कब बंद होगा। मत्ती 24:14 कब बंद होगा? कब तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होगा? और राज्य के ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि
सब जाति पर गवाही हो, हाँ। तब अंत हो जाएगा। चलो, कभी अंत होगा? यही सुसमाचार आज मैंने चेक किया, 790 करोड़ जन है, 790 करोड़ जन टोटल वर्ल्ड में, 790, 7.9 बिलियन, 790 करोड़, उनमें से एक यीशु मसीह के बारे में नहीं छूटा, नहीं सुना। युद्ध नहीं होगा, अंत नहीं होगा। परमेश्वर के स्वभाव है, प्रभु सबको मौका देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उद्धार में आने के लिए सबको मौका देता, सबको। अगर इस 790 करोड़ में एक को भी अगर यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, जाने दो। आपका आजू बाजू में रहने वाले एक मराठी बहन को जाके पूछो, आप यीशु को मत, यीशु यीशु समझने का अंत नहीं आएगा जब तक वो नहीं जानेगा। इसका मतलब सोचो आप, यीशु मसीह का आगमन को देर करने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? समझिए इसको। अगर आप अपने घर में पड़े रहते हैं, सोते रहे, खाते पीते सोते रहते, यीशु मसीह की सेवा नहीं करते, इसका मतलब समझने का यीशु को आप ही देर करवा रहे, मैं ही देर करवा रहे। अपनी सेवा की तरफ बढ़ाकर देखो, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके उतना। मैं इसलिए मई महीना में मैं अभी इधर जा रहा हूँ, चलो क्या बोलते हैं, यूपी जा रहा हूँ, उधर भी जितना हो सके उतना करूँगा। यूपी में पूरे 6 दिन रहेगा, 6 दिन उतना जिसको मैं कर सकता उतना करूँगा यूपी में। वेस्ट बंगाल में बस कोशिश में है, अपना चर्च भी आ गया। चलो आप कोशिश करो यीशु मसीह को जल्दी आने के लिए। परंतु हम क्या करते हैं मालूम है? देखो हम क्या करते हैं, हम यूहन्ना के जैसे थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना का, यूहन्ना क्या बोलते हैं यीशु मसीह के, थोड़ा पढ़ेंगे। यीशु क्या बोलते हैं, यूहन्ना क्या बोलते हैं। यीशु बोलते मैं शीघ्र आ रहा हूं, थोड़ा पढ़ेंगे। 22 का 12। जो हाँ इन बातों की गवाही देता है, हाँ। वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हाँ चलो, क्या बोला यीशु ने? क्या बोला? हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। आमीन। हाँ, हे प्रभु यीशु आ। यीशु क्या बोला? मैं शीघ्र आ रहा हूं। शीघ्र, और शब्दों को सुनने का शीघ्र। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना का जवाब दे रहे। यूहन्ना बोल रहे ठीक है आप शीघ्र आएगा, ठीक है समझा। अभी मैं तो पतमोस में है, अभी वो डोमेशियन उधर अभी भी जिंदा है। अभी मैं उसके पास जाएगा तो मैं कितना दिन जिंदा रहेगा मुझे नहीं मालूम। और हम ज़्यादा से ज़्यादा डर के मारे कुछ लोग, अभी तुम्हारा 11 चेले सब मर गए, मैं अकेला जिंदा बाकी है, मैं कितना तक करेगा। अभी तुम जल्दी आएगा तो क्या होगा, इसलिए आमीन। यीशु शीघ्र बता। यीशु बोलते मैं शीघ्र आ रहा। ये क्या बोलते? हाँ आमीन यीशु। हाँ शीघ्र आए तो ये भी प्रेज़ द लॉर्ड उदा नहीं, ये बातों को पत्र समझ के लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह अपना आगमन की, अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते। और अगर प्रतिज्ञा उन्होंने एक बात बोल दिया वो पक्का है, पर इसलिए देर करता है हम नाश ना होने के लिए। एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा, दूसरा पत्र तीसरा देखकर 9वां वाक्य। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ देर नहीं करता। देर नहीं करते। जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं देर हो, यीशु मसीह देर हो रहे और देर होएगा और देर होएगा, प्रभु करना चाहते थे, परंतु जो करते हैं पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में, हमारे विषय में धीरज करते हैं। हाँ। और नहीं चाहता है वो नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, कोई नष्ट नहीं होने, वरन हाँ यह कि सबको मन फिराव की अवसर मिले। हाँ सबको मन फिराव की। अगर यीशु मसीह अगर प्रेरितों के समय पर आया तो प्रेज़ द लॉर्ड आपकी और मेरी क्या हालत होगा। मैं यीशु मसीह में 30 वर्ष हो गए प्रेज़ द लॉर्ड, पर हमारा सबको क्या हालत होगा।
हम सब नष्ट हो जाएगा। ये ना होने के लिए यीशु मसीह अपना आगमन देर कर दे। यीशु बोले मैं शीघ्र आ रहा हूं, परंतु योहन्ना बोलने लगा हाँ यीशु शीघ्र मत आ, पर शीघ्र मत आ। कौन आएगा आपको आप आने के टेम्परेचर लोड है। और यीशु मसीह स्वयं कह रहा है मनुष्य का संतान जब आएगा हमें पृथ्वी पर विश्वास देखेगा क्या। भाई तुम्हें बोला ना प्रभु की कृपा है हमारा मनुष्य में। भाई चलो 25% लोग पीछे चला गए। 25% टोटल मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। ठंडा पड़ गया सबको। और कुछ 10% लोग प्रेज लॉर्ड दारू पीने लगा, गलत करने लगा, गलत की होने लगा। प्रेज लॉर्ड हमें ये तो ठीक है। मुझे फॉरेन से कुछ लोगों की मैसेज आया पास्टर जी हमारे चर्च में कोई नहीं आया, चर्च खाली है, पास्टर बुला रहे तो क्यों नहीं आ रहे। हाँ हमको ऑनलाइन चलेगा, बोलते ऑनलाइन चलेगा। सबको ऑनलाइन काफी है। ऑनलाइन में क्या मालूम है, ऑनलाइन में घर में खाना खा रहे चलेगा, मोबाइल है। कुत्ता को भी परिचय थोड़ा ऐसे कर सकते, कुत्ता को पत्नी के बाजू में तो ऑनलाइन बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन 10 नहीं देने का, ऑफरिंग नहीं डालने का, और आना जाना वाला खर्चा भी नहीं। कोई भी कपड़ा में बैठ सकता है ना, कोई भी कपड़ा में बैठ सकता है, कोई पूछने वाला कौन है। लास्ट टाइम राम बाबू प्रेज लॉर्ड होली कम्युनियन कर रहे अपना, पता चला ना आप लोगों को, पास्टर राम बाबू नहीं मालूम। हाँ बरमुडा में देखा ना आप लोग, क्योंकि घर में होली कम्युनियन, बरमुडा में बाजू में कुत्ता भी बैठे, देखा आपने, बाजू में कुत्ता बैठे। कुत्ता आपको मालूम है 2 पैसा 2 तरीका का पैसा कलिसिया में नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला एक कुत्ता भेजा हुआ पैसा, दूसरा विश्व वेश्या का पैसा कमाई, पहले कलिसिया के भंडार में नहीं आने का। वो वादा किया हुआ, उस नियम दिया हुआ, उस परमेश्वर के सानिध्य में होली कम्युनियन के समय पर उस उल्लू का पट्टा पास्टर चलो हमें कुत्ता को बाजू में रखा। ऑनलाइन सुन ले तू आज, अगर मेरा आप अपना सोच ऑनलाइन सुन ले तो राम बाबू हमें कुत्ता को, परमेश्वर का वचन में लिखा है कुत्ता भेजा हुआ पैसा, हमें कलिसिया में आना नहीं। किधर लिखा रे, मेरी याद सही है तो 23 अध्याय में है क्या व्यवस्था विवरण। और वेश्या का पैसा, वेश्या अपने शरीर को भेजा हुआ पैसा, कलिसिया में नहीं आने का। हाँ देखो 23 अध्याय है क्या, है नहीं ना। ओके कोई भी मोवाबी, कोई भी अमोरिया उसका साथी होगा। 23 का तीसरा है 23 का 18 में है, 18 में। हाँ पढ़ो। तो वेश्यपन की कमाई हाँ। या कुत्ते की कमाई हाँ। किसी मन्नत को हाँ। पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर हाँ। यहोवा के घर में ना लाना। हाँ। ये नियम है, उसका भेजा हुआ पैसा नहीं डालना हो तो ये कुत्ता कलिसिया का अंदर रख सकता है। आपका मालूम मैंने क्या किया कुछ साल पहले, विजय मैथ्यू करके, विजय मैथ्यू कोलाबा में विजय मैथ्यू, हम उसमें उनका घर में बड़ा हाल है। आपको मालूम मुंबई में बड़ा हाल मिलता नहीं, उनका घर बहुत बड़ा हाल, 250 लोग बैठ सकते ऐसा हाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करते हैं
रात को कुत्ता को उस हाल में बांधते जिधर हम आराधना करते। नॉर्मली जब मैं अपना आराधना 8 बजे सुबह, मैं 7:15 बजे 7:30 बजे तक आ जाते हैं। जब आ जाते उसमें बिस्तर डालते, सबको डालते, तभी अपना बहन भाई बहन लोग अपना कुंडी रखने के लिए तभी आते। मुझे सब कुछ करना पड़ता है, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। पर एक दिन मैं आया तो कुत्ता, अल्सेशन कुत्ता, उसमें पूरा लूस मोशन का संदास करके रखा है, इतना बदबू, इतना कुछ। वो कुत्ता बहुत प्यारा है मेरे साथ बहुत अच्छे। मेरे को देख के इतना अपना पूंछ हिलाते, उसको पूंछ में सूजन आ जाते, पूंछ हिला हिला के। मैंने कैसे भी करके इधर से वो क्या बोलते हो, क्या बोलते वो निकालना वाला, क्या बोलते, हाँ, तो मैं उसको निकाल के इधर से ले लूँ, मैं इधर से निकल जाए, उधर ले इधर से निकल जाए, मैं उसको उधरे डाल दिया। कुत्ता का पास आया, ये सच बोल रहा है, प्रभु का खाने के लिए कुत्ता का सिर में हाथ रखा। नेक्स्ट संडे जब प्रभु का दास यहाँ आएगा तो उल्टी पर नजर नहीं आना। ये परमेश्वर साक्षी में कहता है, ऐसा है तो सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करके उसको आमीन बोल। मैं नेक्स्ट संडे आएगा तू इधर खाना नहीं मांगा, उसके बाद आमीन बोल के मैं पूरा साफ करके करके गया। अभी मैं परमेश्वर का महिमा के लिए बोल रहा हूँ। जब मैं संडे नेक्स्ट संडे आया तो कुत्ता सो पड़ा। मुझे मालूम है कुत्ता मर चुका है, मुझे पता है। मैं उसको जाके बुलाया, विजय को जाके बुला, ए विजय देखो क्या हो रहा है, कुत्ता उड़ता नहीं। मैं थोड़ी बोला खाली उसको, मेरे सिर में गया संडे उसका सिर पे हाथ रखे दिखना नहीं मांगते करके मैंने बोला, सचमुच मर गया। अल्सेशन कुत्ता है, चलो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया। कलिसिया चलने वाला, कितना कलिसिया चलता मालूम है? 10 कलिसिया चलते सुबह से लेकर रात तक, वही जगह पर उन्होंने कुत्ता को बांधते। भाई चलो, मैंने बहुत बार बोला पर अच्छा नहीं है कुत्ता को बांधना, आपको मर्जी है तो, नहीं तो आप दूसरी जगह जाओ, फिर तो कुत्ता को ही अड़ाना पड़ेगा। चलो, ये मेरे द्वारा हुआ है। ये बात जब से मैंने ये किया ना, अनाउंस किया ना, तब से लेकर कोई भी कुत्ता का बारे में अपना कलिसिया वाला मुझसे बात नहीं करते। डर आना लगा, अगर ये कुछ बोले तो बाप रे हमारा कुत्ता मर जाएगा। मेरी कहने की मतलब ये है, चलो आजकल सबका ठंडा पड़ चुका है, किसी को चाहिए नहीं प्रवेश मत की तरीका से हो चुका है, सबको ऑनलाइन चलेगा। ये प्रभु की कृपा है, कम से कम हमारा मिनिस्ट्री में प्रेज लॉर्ड एक ये सभी इतना लोग आप आए ना, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बस इतना तक नहीं है बारगांव के कलिसिया में, एक भी नहीं आते। पास्टर बोलते पास्टर का नाम के लिए आते हैं, प्रेज लॉर्ड। ये मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, हमें प्रेज मेरे को भाई हमें बारगांव में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, पास्टर जी यही हालत है हमारे कलिसिया की, प्रेज लॉर्ड। पास्टर अभी काम पे जाते हैं, पास्टर काम पे जाते हैं। मेरी कहने के मतलब प्रियो प्रेज लॉर्ड, हम उतना तक सब कुछ हमें ठंडा होने लगा, हमें प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह पक्का आएगा, उसमें कुछ संदेह है। हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह पक्का आएगा, प्रेज लॉर्ड। हमें हम उनकी भविष्यवाणी हुआ दानियल किताब में, प्रेज लॉर्ड, वो बादलों पर आएगा, वो स्वयं बोला बादलों पर आएगा, प्रेज लॉर्ड। उसके बाद तो कहने लगा, प्रेज लॉर्ड, हमें प्रेरित कहने लगा, फिर हम बोलेगा प्रेज लॉर्ड, ऐसा क्यों नहीं आ रहे प्रभु, इसलिए नहीं आ रहे। हम एक व्यक्ति भी हमें सुसमाचार नहीं सुना, ऐसा बोलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर सबको अवसर दिया जाते हैं मन फिराने के लिए, यही पढ़ा हमने, प्रेज लॉर्ड, प्रभु सबको अवसर दिया जाते हैं। उसके बाद तो परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह अल्फा है और ओमेगा है ना, पढ़ेंगे वाक्य। प्रभु परमेश्वर हाँ, जो है, हाँ, जो था, हाँ, और जो आने वाला है, हाँ, जो सर्वशक्तिमान है, हाँ, यह कहता है कि हाँ, मैं ही अल्फा हाँ, और ओमेगा हूँ। तो लिखे जो था, जो है, जो आने वाला। इसका मतलब है परमेश्वर वास्तव में हर एक बात फ्यूचर, अदरवाइज भावी, वर्तमान,
और भूत, ये तीनों का अधीन है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, वो अनन्य है, अनन्य। देयर इज नो चेंजेस। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में कोई चेंजेस नहीं होते, वो कल भी वो है, आज भी वही है, हमें फिर आने वाले दिनों भी वही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है वर्तमान के मुताबिक, हमें लोगों की हमें संज्ञा के मुताबिक हमारा परमेश्वर बदलने वाला नहीं है, उसका नाम भी बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बॉम्बे देवी करके, प्रेज़ द लॉर्ड, एक देवी है बॉम्बे देवी, आपको मालूम है? बॉम्बे देवी नहीं मालूम? अभी मुंबई देवी नहीं, मैं मुंबई देवी नहीं मालूम? हाँ, जाके एक बार देखो तो मारो मत, जाना नहीं। अच्छा अच्छा, भाई चलो, अभी नाम बदल गया, अभी मुंबई देवी आ गया। ऐसा बदलना वाला नहीं हमारा परमेश्वर, वो अनन्य है, वो बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका नाम भी नहीं बदलते। हमारा हर चीज से हमारा प्रगति बदलने से नाम बदलते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा बनने के बाद लोगों के नाम बदल जाते। अच्छा लेता, हमारा कलिसिया में एक बहन थे, उसका सरने में लॉकडाउन मालूम में कौन है? रूदा। तो मैं इनका ऐसा मजाक करता था, उसका सरने में लॉकडाउन। मैं बोला तू पूरा दुनिया को दंड देता तो कैसा चलेगा? क्या तुम्हारे सरने में? सीधा सरनेम चेंज कर दिया। ऐसा बदलने वाला नहीं हमारा परमेश्वर। हमारा पोजीशन, हमारा स्टेटस, हर चीज बदल के वास्तव में लोग अपना नाम बदलते है ना। कल उसका नाम गोपाल कृष्णन था, गोपाल कृष्ण। अभी उसका नाम बदल गया गोपाल। अभी थोड़ा बोलने के थोड़ा गोपाल कृष्ण के पुराना नहीं, अभी गोपाल एकदम लेटेस्ट नो। ऐसा बदलना वाला हमारा परमेश्वर, वो भूत वर्तमान भावी, वो उसका नाम है। इसलिए ग्रीक में एक शब्द है अल्फा, जैसा हम ए बोलते हैं ए बी सी डी आखिर में जेड, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा ग्रीक भाषा का पहला शब्द है अल्फा, लास्ट शब्द है ओमेगा। इसका मतलब हमारा परमेश्वर शुरुआत भी है, हमारा परमेश्वर अंत भी है। हाँ, तुम्हारे शुरुआत और अंत, शुरुआत और अंत, ये इनका बीच में एक बात है, एक शुरुआत एक अंत। हमने शुरुआत देखा नहीं, देखा क्या आपने शुरुआत देखा? ये पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शुरुआत नहीं देखा? आदम ने देखा शुरुआत? नहीं देखा। अंत कोई देखे क्या? अंत देखने के लिए हम रहेगा क्या? आप उसका मतलब की गहराई समझने का, हमने शुरुआत नहीं देखा। आदि में परमेश्वर, आदि में हम है ही नहीं, पर हम कब आया? हम फिर से परमेश्वर ने पृथ्वी को पूरा सृष्टि करके परमेश्वर ने पृथ्वी को लाया, पानी को एक जगह जमा कर दी, भूमि दिखाई दी। उसका 6वां दिन के समय पर हम वास्तव में आए, तब भी शुरुआत में हम नहीं था। अभी आखिरी में हम होगा क्या? आखिरी में नहीं होगा। इसका मतलब है परमेश्वर केवल आदि और अंत रहेगा, बीच में है तभी हम हैं। मेरी शुरुआत तो प्रेज़ द लॉर्ड कब हुआ मालूम है? 1962 8 दिसंबर मेरा शुरुआत हुआ। 8 दिसंबर 1962 मेरा जन्म है, तभी मैं शुरू हुआ। और उससे पहले आदि में मैं था परमेश्वर के साथ। कैसे? आत्मा करो। उसी दिन मेरी मां जन्म ने लिया था, मैं परमेश्वर के साथ था। आत्मा के रूप में मैं परमेश्वर के साथ था आदि में। चलो, पर मेरी मां कोई भी जन्म नहीं लिया था। मां ने जन्म लिया मीनाक्षी, पिता भी जन्म लिया सुब्रन,
दोनों बड़ा हो गया, शादी की, और दोनों ने प्रेज़ द लॉर्ड संबंध रखा। उसी टाइम माँ का पेड़ के अंदर जब एक 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 शरीर जैसा आया, परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, उनका पास रखा गया, मेरी आत्मा को प्रेज़ द लॉर्ड माँ का गोद में डाल दिया, तभी मैं जिंदा रहने वाला प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, यही सच है, यही सच है। कितना 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 हमें प्रेज़ द लॉर्ड बच्चा, हमें डॉक्टर बोलते हैं इनका हृदय का धड़कन नहीं है, इनमें जीवन नहीं है, केवल एक मांस है। कितना कितना मांस प्रेज़ द लॉर्ड म्युनिसिपालिटी का कचरा टोकरी में चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन नहीं डाला, आत्मा ने डाला। यही सच है। माता पिता केवल एक शरीर दे सकता है, आत्मा जीवन दे नहीं सकते, वो परमेश्वर का पास है। आदि में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मैं परमेश्वर का साथ था, पर तो मैंने देखा नहीं, इसलिए मेरे को आदि के बारे में मालूम नहीं। जब बाइबल में लिखा तब मुझे समझा, हाँ मैं आत्मा में परमेश्वर का साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर का साथ था उसी टाइम, आत्मा में मैं वही आत्मा में मरने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड माता पिता को तू रोते रहना मेरा शरीर देके, मैं तो जा रहा मेरा परमेश्वर के पास। यही बातों के लिए वास्तव में यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी पर आया। हमें यहाँ पहले थे, उस आत्मा को वही परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। और हम क्या देखे जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को बहुत है, मनुष्य का वियोग दुख तो होता है, दुख तो होता गया गुरुवार एक फ्यूनरल मैंने अटेंड किया। 73 उम्र वाला एक पिताजी गुजर गया, तो उसकी पत्नी तो बेचारी हमें उधर रख के उसका अंग चुंबन दी, और मैंने उस स्त्री के चेहरे में, मैं उनके चेहरे से सब कुछ समझ रहा था, जागेरा छोड़ के कुछ आना अभी कौन है, मैं अकेला हो गया ना, बच्चा भी नहीं, भी नहीं, और भी सब चला गया। उनकी चेहरा पढ़ रहे मैं मेरे आँख को उनको भी कम से कम 65-66 तक होगा उम्र, ये 73 जो मर गए। परंतु ऐसी देख के खड़े हो, सब लोग तो हिला रहे, मनुष्य का वियोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें दुख तो होता है, पर क्यों दुखी होने का? प्रभु का वचन में लिखा है, जाति के जैसा तुम दुखी नहीं होने का। ऐसा लिखा, कहाँ लिखा? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का, मेरी याद से है तो 30 और 40 के बीच में होगा। मुंशी जाति के समान तो शोक प्रकट मत कर करके लिखा है। 58 का पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, जातियों के जैसा शोक प्रकट मत कर उनको। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय। जाति के जैसा शोक प्रकट मत कर, उनको प्रत्याशा तो है ही नहीं, ऐसा लिखा। पहले तसलोनी में, हाँ कौन सी? हाँ थोड़ा पढ़ो। ए भाइयों, हाँ सर, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी नहीं रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमें एक आशा है, हम कहाँ जाएगा, इसलिए हमें वास्तव में शोक प्रकट करने जरूरत है। हमारा पति मरेगा, हमारा पत्नी मरेगा, हमारा बच्चा मरेगा, हमारा कोई भी मरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, बाकी जैसा शोक प्रकट करने की जरूरत है। फिर भी योग है ना, इतना दिन तक आना साथ में, वो दुख तो रहेगा इंसान को। और जाति के जैसा तो शोक प्रकट मत कर, ऐसा बोलते हैं। जाति के जैसा क्यों? उनका आशा है नहीं, पर हमें आशा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ग्रीक एक शब्द है अल्फा ओमेगा,
प्रेस इसके बीच में प्रेस और जो आदि और अंत इसका बीच में जो है केवल मनुष्य है, जो बीच में कोई जानते हैं हम, बाकी आदि भी नहीं जानते, अंत भी नहीं जानते। बाइबल में दिया है इसलिए जानकारी मिला, हमारा पहले का अवस्था भी आखिरी अवस्था भी बाइबल में दिया इतनी जानकारी मिला, नहीं तो हम कोई नहीं जानते आदि और अंत। पर आदि और अंत जानने वाला व्यक्ति केवल परमेश्वर है, इसका नाम तक आदि और अंत। थोड़ा पढ़ेंगे प्रेरित ऐसाया 41 उसका 4 वाक्य, ऐसाया 41 मैं बंद करने जा रहा हूँ, ऐसाया 41 उसका 4 वाक्य। किसने हाँ। यह काम किया है हाँ। और आदि से हाँ। पीढ़ियों को बुलाता आया है, हाँ। मैं यहोवा हाँ। जो सबसे पहला हाँ। और अंत के समय रहूंगा, हाँ। मैं वही हूँ। हाँ, तो मैं आदि और अंत हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, परमेश्वर के। आइए हम अपना परमेश्वर का आप समर्पण करें। आमीन।